एक सामान्य व्यक्ति सुबह सोकर उठने से लेकर के रात को वापस सोने तक कई सारी क्रियाओं को करता है और इन्हीं क्रियाओं को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं। तो गाइस ऐसी कई सारी वर्ब्स हैं, ऐसी कई सारी क्रियाएं हैं जो हम दिन भर में करते हैं। जैसे सुबह सोकर उठने को वेकअप कहा जाता है। वेकअप के बाद में अगर आप नहाते धोते हैं तो उसके लिए कहा जाता है बाथ या टेक बाथ। इसी तरीके से उसके बाद अगर आप नाश्ता करते हैं तो उसके लिए आप टेक या हैव के साथ में ब्रेकफास्ट वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में अगर आप पढ़ने बैठ जाते हैं तो उसके लिए आप स्टडी का इस्तेमाल करेंगे। और आप किसी चीज़ को याद करने बैठ जाते हैं, अगर आप वर्ड मीनिंग्स या वर्ब्स को याद करते हैं तो उसके लिए मेमोराइज शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसी तरीके से अगर आप वीडियोस देखते हैं तो उसके लिए वॉच का प्रयोग किया जाएगा। और अगर आप गाने सुनते हैं तो लिसन टू द सॉन्ग्स या लिसन टू द म्यूजिक का इस्तेमाल किया जाता है। फिर आप जब दोपहर का भोजन लेंगे तो उसके लिए वापस से खाने पीने के अर्थ में हैव या टेक का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन ब्रेकफास्ट की जगह लंच कहा जाएगा। उसके बाद में अगर आप रेस्ट करते हैं तो दोपहर की इस नींद को आप स्लीप नहीं कहेंगे, इसे आप नैप कहेंगे, क्योंकि ये कम समय की होती है, ये पूरी नींद नहीं होती है, बस छोटी सी नींद निकालना आराम करने के उद्देश्य से। और इसके बाद शाम को अगर आप खेलते हैं तो उसके लिए प्ले का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही साथ अगर आप भगवान की प्रार्थना करते हैं तो उसके लिए प्रे का इस्तेमाल करेंगे। रात को अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ करके बातें करते हैं तो उसके लिए आप टॉक, डिस्कस या चिट चैट का प्रयोग कर सकते हैं। और लास्ट में जब आप वापस सो जाते हैं तो उसके लिए स्लीप का प्रयोग किया जाएगा। तो बताइए वो कौन सी वर्ब्स हैं जो मैंने इस वीडियो में आपको नहीं बताई हैं और आप वो रोजमर्रा के काम में करते हैं। आई विल सी यू इन माय बैच।